नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से कब से शुरू हो रहे हैं शारदीय नवरात्रि और क्या है पूजा का मुहूर्त और विधि, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्राप्त हो। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पर इसे अत्यधिक लोगों में शेयर करें ताकि सभी इसका जानकारी प्राप्त कर सकें। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रि प्रत्येक 3 माह बाद एक नवरात्रि तिथि का आगमन होता है, जिसमें प्रचलन में 2 नवरात्रि है जो अमूमन सभी लोग जानते हैं, चैत्र नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र। चैत्र नवरात्र अप्रैल माह में प्रारंभ होती है और वही शारदीय नवरात्र सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट महीने में प्रारंभ होती है। इसके साथ साथ जो 2 नवरात्रे बताए गए हैं गुप्त नवरात्रे, वह माघ के महीने में और इसके साथ साथ आषाढ़ के महीने में। इस प्रकार से 4 नवरात्रे जो है शास्त्रों में वर्णित है। गुप्त नवरात्रों पे विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए, विशेष साधना के लिए, विशेषतः जो माघ माह का गुप्त नवरात्र है उसमें विद्यार्थियों के लिए शिक्षा आदि की वृद्धि के लिए व्रत पूजन पाठ विशेष महत्वदायी बताया गया। वहीं आषाढ़ के महीने की गुप्त नवरात्र जो है तंत्र मंत्र में विजय की प्राप्ति करने के लिए या साधकों की साधना के लिए उत्तम बताया गया है। गृहस्थियों के लिए चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि विशेष महत्वदायी बताया गया है। तो आइए जानते हैं हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का जो पर्व है वह कब से शुरू हो रहे हैं और इसके साथ साथ शारदीय नवरात्रि की जो 9 तिथियां हैं वह किस किस दिन है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस शारदीय नवरात्र, इस वर्ष शारदीय नवरात्र जो है 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार से प्रारंभ होगी। वहीं शारदीय नवरात्रि का जो पर्व है वह 4 अक्टूबर 2022 को समाप्त होगा। शारदीय नवरात्रि का जो पूरा तिथि आदि का वर्णन है वह इस प्रकार है। प्रथम दिन 26 सितंबर माँ शैलपुत्री की पूजा है। प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। द्वितीय दिन 27 सितंबर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। तृतीय दिन 28 सितंबर माँ चंद्रघंटा की पूजा। चतुर्थ दिवस 29 सितंबर माँ कुष्मांडा की पूजा। वहीं 5वां दिन 30 सितंबर माँ स्कंद माता की पूजा। षष्ठम दिवस 1 अक्टूबर माँ कात्यायनी का पूजा और सप्तम दिवस 2 अक्टूबर माँ कालरात्रि की पूजा। अष्टम दिवस 3 अक्टूबर माँ महागौरी की पूजा और वहीं 9वां दिन 4 अक्टूबर माँ सिद्धिरात्रि का पूजा। अब बात करें क्या खास है सनातन धर्म में नवरात्रों का महत्व व क्या इसकी विशेष वो है। तो सनातन धर्म में नवरात्रों के 9 दिनों का बहुत महत्व बताया गया है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा तथा कलश की स्थापना की जाती है और उस दिन कलश के पास ही मिट्टी में जौ आदि बोए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में पूजा के स्थान के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। या नवरात्रों में नवचंडी, सतचंडी, लक्षचंडी, सहस्त्रचंडी यज्ञ आदि करने से विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। खास करके बिजनेस व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए आप सतचंडी यज्ञ को करा सकते हैं। संतान के सुख से वंचित है तो सतचंडी यज्ञ करा सकते हैं। बड़ी विशेष बड़ी मनोकामनाएं हैं तो उसके लिए सहस्त्रचंडी या लक्षचंडी यज्ञ आप कर सकते हैं, करा सकते हैं। यह बहुत शीघ्र और मनोभिलषित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सबसे उत्तम सहस्त्रचंडी और लक्षचंडी यज्ञ बताया गया है। इसके साथ ही सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार
भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब उन्होंने भी इन नवरात्रों में माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में तथा धर्मों में अलग अलग लोक प्रथाएं प्रचलित है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूप तथा उनका जो महत्व है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे हिंदू तथा सनातन धर्म में यह मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा होती है तथा माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं अपने इस पूजन से और अपने भक्तों की सारी इच्छा पूर्ण करती हैं। तो आइए जानते हैं कि 9 दिन माँ दुर्गा की किस किस रूप को समर्पित है और किस किस प्रकार से उनकी पूजन करना चाहिए। पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि माँ शैलपुत्री चंद्रमा की दशा को नियंत्रित करती हैं। माँ शैलपुत्री चंद्रमा की दशा अगर आपकी कुंडली में है तो उसको वह नियंत्रित करती हैं और इसके साथ उनकी पूजा अर्चना करने से चंद्रमा का दोष भी समाप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन उनके भक्त पीले रंग के वस्त्र पहनकर उनकी आराधना करते हैं और पहले नवरात्र में इस मंत्र का जप करते हैं। मंत्र क्या है? ओम शैलपुत्रई नमः। इस मंत्र के जप से मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। द्वितीय दिवस नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से मंगल दोष समाप्त होता है तथा इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा करने से माँ अति प्रसन्न होती है तथा अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बनाए रहती है। दूसरे नवरात्रि में भक्त जिस मंत्र का जप कर सकते हैं उसे मैं बताता हूँ। ओम ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र के जप करने से व्यक्ति की दाम्पत्य जीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। या चाहे तो इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरे दिवस माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा का चंद्रघंटा स्वरूप शुक्र ग्रह को नियंत्रित करता है और उनके पूजन से उनके भक्तों के शुक्र ग्रह जो है शुक्र ग्रह के दोष दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें भूरा रंग प्रिय है, इसलिए यदि इस दिन भूरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा की जाए तो माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। या सफ़ेद वस्त्र भी पहन के पूजन करते हैं, श्वेत वस्त्र भी, तो यह भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति कराता है। और इस दिन जिस मंत्र का जप करना है वो है ओम चंद्रघंटायै नमः। इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र के जप करने से आपकी शुक्र ग्रह प्रसन्न होंगे, शुक्र ग्रह से संबंध दोष दूर होगा और घर में सुख समृद्धि वैभव आदि की प्राप्ति होगी। चौथा दिवस नवरात्रि का जो चौथा दिवस है वह माँ कुष्मांडा को समर्पित है, जो कि माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है और माँ कुष्मांडा को नारंगी रंग पसंद है। तो इस दिन भक्त उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस रंग के कपड़े पहनकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। माँ दुर्गा का यह रूप सूर्य की दशा को नियंत्रित करता है तथा माँ कुष्मांडा अपने पूजन से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सूर्य के कुप्रभावों से दूर रखती है और सूर्य के समान यश कीर्ति की प्राप्ति कराती है। इस दिन जिस मंत्र का जप करना चाहिए वह मंत्र है ओम कुष्मांडायै नमः। इन सभी प्रकार के मंत्रों का जप आप लाल चंदन के माला से कर सकते हैं। पांचवा दिन पांचवें नवरात्रि माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि उन्हें सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इसलिए उनके भक्त पांचवें नवरात्रि में सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करके माता का पूजन करें। माँ दुर्गा का स्कंद माता जो स्वरूप है वह बुध ग्रह को नियंत्रित करता है। इस दिन पूजा करने से भक्तों के बुध ग्रह के दोष दूर होते हैं, बुध ग्रह मजबूत होता है और शीघ्र ही उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति कराता है। इस दिन का जो मंत्र जप है वह यह है। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता स्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या आप ओम स्कंद मात्रायै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। छठे दिन में माँ के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। इनकी लाल रंग से इनको अति प्रेम है, तो इस दिन लोग लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बृहस्पति की दशा को नियंत्रित करता है तथा कात्यायनी माता के विधि विधान से पूजा करने से बृहस्पति का दोष दूर होता है और स्त्रियों को कात्यायनी माता का पूजन करने से विशेषतः शीघ्र सुंदर सुयोग्य पति का सुख प्राप्त होता है।
इस दिन जो है जो मंत्र है वह ओम देवी कात्यायनी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए उत्तम वर की प्राप्ति के लिए ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपस्तम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप करना विशेष लाभदायक होगा। अब बात करेंगे 7वें दिन के लिए। 7वां नवरात्र माँ कालरात्रि की पूजा को अर्पित है, जिन्हें नीला रंग बेहद प्रिय है। इस दिन भक्त नीले रंग के वस्त्र पहनकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और यह स्वरूप शनि की दशा को नियंत्रित करता है। इनकी पूजा आराधना करने से शनि के दोष दूर होते हैं और शनिदेव से सदैव उनकी रक्षा मिलती है, धन यश कीर्ति की वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन का जो मंत्र है जप करने योग्य ओम कालरात्रायै नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इस मंत्र के जप से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अब बात करेंगे 8वें नवरात्रि के बारे में। तो 8वां नवरात्रा जो है माता महागौरी को समर्पित तथा इस दिन माँ दुर्गा के इसी रूप की पूजा की जाती है और इस दिन सभी भक्त गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं तथा माता का श्रृंगार भी गुलाबी रंग के वस्त्रों से किया जाता है, क्योंकि उन्हें गुलाबी रंग बहुत ही प्रिय है। माँ दुर्गा का यह रूप राहु की दशा को नियंत्रित करता है, इसलिए महागौरी की पूजा अर्चना करने से राहु दोष दूर हो जाते हैं। और 8वें दिन जो नवरात्र के दिन मंत्र का जप करना है वो ये है ओम महागौर्यै नमः। इस प्रकार की हबीज मंत्र के जप करके आप राहु के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। 9वीं नवरात्रि, यह नवरात्रि का अंतिम दिन है तथा इस दिन माँ दुर्गा के सिद्धिरात्रि स्वरूप का पूजा की जाती है। माँ सिद्धिरात्रि की पूजा अर्चन में बैंगनी रंग अति प्रिय है, इसलिए न केवल उनका श्रृंगार इस रंग के वस्त्रों से तथा आभूषणों से भी इसी प्रकार से श्रृंगार किया जाता है, बल्कि उनके पूजा में आए भक्त भी बैंगनी रंग के वस्त्र आदि पहनकर उनकी पूजा अर्चन करते हैं, तो इससे भगवती शीघ्र ही उनके ऊपर विशेष अनुकंपा प्राप्त करती है। माता के यह स्वरूप केतु की दशा को नियंत्रित करता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजन करने से केतु के दोष जो है दूर होते हैं और इस दिन इस मंत्र के जप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो 9वें दिन किस मंत्र का जप करना चाहिए? तो ओम सिद्धिदात्रै नमः, इस मंत्र के जप से व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है। अब हम बात करेंगे कैसे की जाती है नवरात्रि की पूजा। तो पहले नवरात्रि में आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाए तथा घर के दरवाजे पे आम के पत्ते का तोरण लगाए और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर में आती है तथा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने पैर आपके घर डालती हैं, वो यानी उनका आगमन होता है। इसके बाद माता की मूर्ति को लकड़ी की चौकी या किसी आसन पर स्थापित करें। उसके बाद रोली अक्षत के साथ मूर्ति का तिलक करता विधि विधान से उनकी पूजन अर्चन करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा उत्तर पूर्व दिशा की यानी कि ईशान कोण पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। आप भी कलश इसी दिशा में स्थापित करता माता की चौकी भी इसी दिशा में सजाएं। कलश पर नारियल रखें तथा इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का मुख नीचे की तरफ न हो, यानी जो नेत्र है वो हमारे तरफ हो और पूंछ जो है पीछे की तरफ हो। नारियल का जो पूंछ है वो पीछे की तरफ हो और नेत्र वाला भाग हमारे तरफ होना चाहिए। ऐसा होने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर इसके विपरीत अगर आप नारियल रखते हैं तो यह शत्रुओं की वृद्धि कराता है तथा नारियल खड़ा करके रखने से घर में बीमारी आती है, इसलिए नारियल को कभी कदापि खड़ा करके न रखें। ध्यान रहे कलश पर रखा हुआ नारियल का मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ ही होना चाहिए। इसके बाद माता की मूर्ति के पास देसी घी का दीपक पूरे 9 दिन माँ भगवती के निमित्त और भैरव के लिए सरसों तेल का दीपक पूरे 9 दिन आप अखंड प्रज्वलित करें और सुबह शाम भगवती की विधि विधान के साथ पूजन करें। योग्य ब्राह्मण के द्वारा पूजन अर्चन कराएं और वहाँ सुबह शाम उनको उत्तम फल और नैवेद्य से उनकी भोग लगाएं और सुबह शाम उनकी आरती करें। आरती में कपूर की आरती अवश्य करें, ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।